आज का हमारा टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि बलाघूर्ण क्या होता है। तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने बलाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण पढ़ रखा है। बलाघूर्ण होता है किसी पिंड का बलाघूर्ण, उस पर लगने वाले बल और लंबवत दूरी के गुणनफल के। किसी पिंड का बलाघूर्ण उस पर लगने वाले बल एवं उसके अक्ष के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। लंबवत दूरी के घूर्ण अक्ष के लंबवत दूरी के किसी पिंड का बलाघूर्ण बल एवं घूर्ण अक्ष के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, टा बराबर F/2 कक्षा 11 में पढ़ा था, 11 में पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में था। बलाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण पढ़ चुके आप लोग, I बराबर mr²। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण मैंने कल पढ़ाया था। P बराबर Q/2L और अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में तीव्रता भी निकाली थी। अच्छी स्थिति का सूत्र आया था E बराबर 1/4πε0 2p/r³ और निरक्षी स्थिति का सूत्र आता है E बराबर 1/4πε0 p/r³। उसका डेरिवेशन आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखो क्या निकाल रहे हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। देखो क्या किया हमने, ये बना लिए द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे -q आवेश है, यहाँ पे +q आवेश है। ये इसके कारण बल इधर लगेगा, इसके कारण बल इधर लगेगा। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L, ये 2L sin थीटा हो जाएगा। फार्मूला होता है टा बराबर एक बल, जो परिभाषा बताई बल आघूर्ण की, एक बल एवं दोनों बलों की क्रिया रेखाओं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी किसी पिंड का बलाघूर्ण बल एवं घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो टा बराबर एक बल कितना है F, ठीक है, लंबवत दूरी हो जाएगी कितनी है 2L sin थीटा। ठीक है, और F बराबर QE, आप लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, F बराबर QE पढ़ चुके हैं ना। F बराबर QE, तो QE × 2L sin थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2QL E sin थीटा, लिख सकते हैं ना। F बराबर QE, ये 2L sin थीटा है। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले वीडियो में बताया था द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L, इतने की जगह लिख सकते हैं P, और ये क्या है E sin थीटा। तो टा बराबर आ गया PE sin थीटा। तो हमारा बलयुग्म का आघूर्ण आ गया टाउ बराबर PE sin थीटा। बहुत करो यहाँ लिख दो, जहाँ 2QL बराबर P। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमको इसे वेक्टर रूप में लिखना है तो sin थीटा, ध्यान है कक्षा 11 का, डॉट गुणन क्रॉस गुणन, इसमें क्या हो जाएगा टा बराबर P क्रॉस E साइन AB साइन थीटा, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, और A डॉट B बराबर AB क्रॉस थीटा। तो यहाँ क्रॉस है, साइन थीटा है, क्रॉस हो जाएगा। तो वेक्टर रूप में हमारा फार्मूला हो गया, वेक्टर रूप में हमारा फार्मूला हो गया टा बराबर P क्रॉस E। ठीक है, अच्छा, तो एक फार्मूला तो आ गया। अब क्या करना है कि इसके केस डिस्कस करने हैं। पहला केस फर्स्ट में क्या करना है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा है, यदि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, समांतर में थीटा 0 हो जाएगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा है तो थीटा = 0, थीटा 0, तो हम कह सकते हैं या साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। ट्रिग्नोमेट्री के मान तो याद ही करने पड़ते हैं ना बच्चों को। जब साइन 0 0 तो
टाउ कितना हो जाएगा, टाउ बराबर 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा है तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, क्योंकि टाउ कितना आ गया। बात ठीक है। अच्छा भाई दूसरा केस देखो। दूसरे केस में हम ये कह रहे हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, लंबवत रखा हो, तो लंबवत में क्या होता है, थीटा लंबवत में कितना आता है 90 डिग्री, पता है आप लोगों को। लंबवत में कितना हो गया, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है, 0 की 1 हो, 0 की 1, साइन 90 1 होता है ना, साइन 90 1 हो गया। अब इसमें मान रख देंगे, मान रख देंगे तो टाउ कितना आ जाएगा, टाउ बराबर आ जाएगा PE, यानी ये हो जाएगा अधिकतम। तो हमने लिख दिया टाउ मैक्सिमम बराबर PE, ठीक है। या इससे हमको P अगर निकालना हो तो P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बटे E। ये भी तो लिख सकते हैं फार्मूला, नहीं लिख सकते, बात ठीक है। अच्छा यदि इसमें E बराबर, यदि इसमें E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम रखें, तब अधिकतम बलाघूर्ण कितना आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम बराबर P हो जाएगा। भाई पहले वाले में समांतर था तो 0 हो गया, कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें लंबवत है तो हमने क्या किया, साइन 90 रखा तो P ही आया, तो P का मान निकाला, P का मान निकाला तो ये आया। अब यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो क्या हो जाएगा, अधिकतम बलाघूर्ण P हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उस बलयुग्म का आघूर्ण है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है जो वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है, ठीक है। दूसरे केस में क्या किया हमने, थीटा बराबर 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया तो ये सारा डिस्कशन आ गया। अब क्या करते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या करते हैं बेटा, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है समांतर परंतु विपरीत दिशा में है समांतर परंतु विपरीत दिशा में, तो जब विपरीत दिशा में है तो थीटा कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा थीटा, विपरीत दिशा में है ना, पूरा आ गया 180, थीटा 180, तो साइन 180 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 180 0 हो गया, जब साइन 180 0 हो गया तो फिर टाउ बराबर 0 आ जाएगा। अर्थात इस स्थिति में भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, ठीक है। इसकी समरी देख लो, हमने क्या किया इसमें कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। हमने एक द्विध्रुव रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, इसके कारण बल इधर लगेगा, इस कारण बल इधर लगेगा। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L, पिछले वीडियो में बताया था, लंबवत ये 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। किसी पिंड का बलाघूर्ण, जो पिछली परिभाषा थी, किसी पिंड का बलाघूर्ण बल एवं घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है हमने, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के कारण इन आवेशों पर लगने वाले
बल एक बलून बनाते हैं जो वैद्युत ध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इसे प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण कहते हैं और इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? टाउ बराबर एक बल एवं दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। टाउ बराबर एक बल F है, लंबवत दूरी 2L sin थीटा है। F बराबर QE, पीछे पढ़ चुके हैं ना हम लोग। F बराबर QE 2L sin थीटा, इसको रख दिया 2QL इंटू E sin थीटा। 2QL को लिख सकते हैं P, तो टाउ बराबर हो गया P sin थीटा। अब A क्रॉस B बराबर A B sin थीटा होता है, तो वेक्टर रूप में वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E हो गया क्रॉस। ठीक है, अब इसके केस डिस्कस करते हैं। पहला केस है यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, अर्थात थीटा बराबर 0, तो साइन 0 0, तो टाउ 0 हो जाएगा। केस सेकेंड है यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो टाउ मैक्सिमम बराबर PE, तो P कितना हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम अपान E। हमने क्या किया, यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम है तो अधिकतम बल आघूर्ण P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, केस थर्ड में क्या है, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो साइन 180 बराबर 0, यानी समांतर है लेकिन विपरीत दिशा में, तो समांतर में भी 0 है, विपरीत में भी 0 है और लंबवत में ये सारी कंडीशन है। ठीक है, इस प्रकार ही हमारा इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।